चलिए, देखिए, नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे मित्र। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज जो है हम क्लास 10th के लिए स्पेशल सेशन है, ठीक है। तो ये क्लास 10th के लिए स्पेशल सेशन है और उसमें बुक क्या है, तो क्लास 10th का मैथ का एवरग्रीन बुक जो सबके पास है और सब लोग इसे फॉलो करते पढ़ते हैं। कौन? तो डॉक्टर के.सी. सिन्हा जी का, है ना। तो क्लास 10th का जो डॉक्टर के.सी. सिन्हा जी का बुक है उसका हम सॉल्यूशन करा रहे हैं, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन करा रहे हैं और आज जो है एक्सरसाइज 8.1 जो कि ट्रिग्नोमेट्री है उससे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे और ये हमारे वीडियो का आज पार्ट 1 है। ओके, तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन 8.1 पर आते हैं। और इसके पहले भी हम ट्रिग्नोमेट्री जो ये पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री का सारा कॉन्सेप्ट यानी कि सारा कॉन्सेप्ट बता चुके, थ्योरी बता चुके। अगर आप नहीं देखें तो आप जो है हमारे चैनल पर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है और जा करके देखिएगा, प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। क्यों? क्योंकि प्लेलिस्ट में सेपरेट से बिल्कुल अरेंज वे में, है ना, बिल्कुल सेपरेट से अरेंज वे में हर एक बुक का सॉल्यूशन और अलग सॉल्यूशन, हर एक बुक का अलग थ्योरी, सब कुछ बिल्कुल अरेंज वे में उपलब्ध है, ठीक है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट हम क्लास 10th के डॉक्टर के.सी. सिन्हा बुक के सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो देखिए, आप लोग देख रहे होंगे ये क्लास 10th का है ना, डॉक्टर के.सी. सिन्हा का बुक है क्लास 10th का, ठीक है, सबके पास होगा। तो इसी बुक से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन पर जाएंगे, है ना। तो चलिए निकालते हैं फटाफट हम 8.1। तो 8.1 निकाल लेते हैं। 8.1 जी, 8.1 निकल गया हमारा, है ना। तो ये जो डॉक्टर के.सी. सिन्हा के 8.1 निकल गया और सबसे पहला का टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन पर आते हैं और इसी प्रकार से एक एक क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला का पहला प्रश्न, तो सबसे पहला का पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो पहले एक चित्र है, हम बना लेते हैं चित्र। देखिए क्या चित्र है, क्या है, देखिए ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। ये है 3, ये है 4 और ये है 5। चलिए ये है। तो सबसे पहला ध्यान से देखिएगा, हमसे पूछ रहा है क्या, साइन सी। हम सारा का थ्योरी बता चुके पहले ही, है ना, सारा फॉर्मूला थ्योरी सारा बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हमारा चैनल का लिंक है, आप उस लिंक के थ्रू जरूर जाइएगा प्लेलिस्ट पर, क्योंकि प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको झंझट करने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल अरेंज वे में वहाँ पर हम हर एक बुक का, जैसे ये बुक का है तो इसका हम अलग प्लेलिस्ट तैयार कर देंगे और तो पार्ट 1 है, इसके जितने भी पार्ट आएंगे तो सब अलग अलग हम अरेंज वे में तैयार कर देंगे। ओके, तो आपको कोई झंझट नहीं होगा। इसके पहले हम नवीन अंकगणित बनाए थे, उसके पहले थ्योरी दिए थे और आगे इसी प्रकार से हम कंटिन्यू रहेंगे, एक एक क्वेश्चन एक एक सॉल्यूशन के साथ। तो देखिए हमसे पूछ रहा है क्या, सबसे पहला पूछ रहा है साइन सी बराबर व्हाट। फटाफट लिख लेते हैं क्या पूछ रहा है। दूसरा में हमसे पूछ रहा है ना क्या, साइन ए बराबर व्हाट, साइन ए बराबर व्हाट, ऐसे तुरंत बता देंगे। तीसरा कॉस सी हमसे पूछ रहा है। चौथा कॉस ए पूछ रहा है। पांचवा tan सी पूछ रहा है और छठा जो पूछ रहा है tan ए पूछ रहा है। चलिए, तो उम्मीद है कि सारा का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। देखिए cos सी, तो एंगल इसको लिया है सी को, है ना। तो फॉर्मूला जानते हैं, साइन थीटा बराबर, सॉरी साइन थीटा क्या, p बटा h। तो इसके लिए p क्या होगा, हम पहले ही बता चुके हैं कि जो कौन पूछेगा उसके सामने लंब होता है, यानी कि 3/5। अब वही पूछ दिया क्या, साइन ए। तो साइन ए अब इस एंगल के लिए पूछ दिया, तो जो एंगल के लिए बोलेगा, यह याद रखिएगा, जो भी एंगल के लिए बोलेगा उसके सामने हमेशा लंब होगा, ठीक है, उसके सामने हमेशा लंब। तो जैसे एंगल ए बोला तो इसके सामने क्या है, विषुभुज यानी कि 4 है। तो इस बार यानी कि इसका भी फॉर्मूला तो p बटा h ही होगा, लेकिन इस बार p क्या होगा, 4 होगा और h होगा 5। उसी प्रकार से देखिए cos c, तो सिंपल cos c इसके लिए तो b बटा h, तो cos c के लिए b 4, तो 4 और h 5। और cos a, तो cos a के लिए सर b क्या हो जाएगा, 3, तो 3/5। फिर tan c, तो tan देख लीजिए, इसके लिए p है और b है, तो p बटा b यानी कि 3/4। और tan a, तो इसके लिए लंब 20 है ना, तो यानी कि हो जाएगा 4/5।
3। तो बस आपको देखिए इसमें सिंपल से एक पॉइंट याद रखना है, क्या कि चूंकि हम तो जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने जो भुजा होता है, 90 डिग्री की जो सामने भुजा होता है वह कर्ण होता है, ठीक है, हाइपोटेनस, है ना। तो यानी कि ये तो सिंपल हो गया कि 90 डिग्री के सामने क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो ये तो हमेशा फिक्स रहेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, फिक्स हो गया कर्ण, ठीक है, एच हो गया हाइपोटेनस। लेकिन ये जो लंब और आधार है वह पहले भी कॉन्सेप्ट में बताया कि चेंज होता, तो सिंपल है कि उतना दिमाग कुछ नहीं लगाएगा। जो कोण हमसे पूछेगा, जैसे कि एंगल ए पूछेगा, तो जो कोण पूछेगा उसके सामने हमेशा लंब। तो अगर एंगल ए पूछेगा तो लंब 4, और अगर एंगल सी से पूछेगा तो लंब 3, बस सिंपल। तो जो एंगल बोलेगा उसके सामने वाले भुजा लंब होगी, है ना, और बाकी कर्ण तो फिक्स ही, और बाकी जो शेष बचेगा वो आधार हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें पहला का पूरा बना लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं दूसरा नंबर पर। देखिए आप लोग किताब बिल्कुल निकाल लीजिए, है ना। तो किताब निकालने से क्या होगा, क्या आसानी से आप देख ही पाएंगे, जैसे हम क्वेश्चन भी तो लिख ही दे रहे हैं। तो दूसरा देखिए, दूसरा में भी एक ऐसा ही ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए ये दूसरा का फिगर हम बना रहे हैं, ठीक है। ए बी सी, एंगल बी 90 डिग्री है, ये है 4 इस बार, ये है 3 और ये है 5, और ये एंगल क्या है, थीटा है। चलिए तो अब ये थीटा है, तो हमसे पहला क्या बोल दिया कि बताइए tan थीटा क्या होगा। हम जानते हैं tan थीटा और p बटा b, तो p क्या होगा 4 और b क्या है 3, खत्म। दूसरा हमसे क्या देखिए पूछ दिया, दूसरा पूछ दिया हमसे cos c, तो cos c, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है b बटा h। अब cos c यानी कि यही एंगल है c, तो b देखिए इसके लिए क्या होगा 3 होगा और h होगा 5, खत्म। तो ये हो गया हमारा दूसरा भी खत्म, है ना। नेक्स्ट आइए तीसरा नंबर पर। तो देखिए हाँ बिल्कुल एकदम ऑफलाइन क्लासरूम के तरह, है ना, बिल्कुल 1% भी चेंजिंग नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर, ठीक है, उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल एक एक क्वेश्चन रेगुलर बताएंगे, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। और अगर जो समझ में ना आए तो फिर से रिपीट करके देखिए, बार बार देखिए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए, है ना। तो चलिए देखिए तीसरा, और स्पेशल से क्लास 10th वाले के लिए है, क्योंकि अभी टाइम सब लोग का लॉकडाउन का है, घर में बैठे हुए हैं सब लोग, तो पढ़ नहीं रहे होंगे, इसलिए आप कंटिन्यू बिल्कुल हमारे चैनल मैथ्स विद जीनियस अमित के साथ कंटिन्यू रहें, है ना, और सब्सक्राइब से अवश्य करें, क्योंकि आगे का इसका पार्ट जितने भी होंगे, पार्ट 1 2 3 4 5 सारा पार्ट हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखिए आ जाइए 3 नंबर पर। तो 3 नंबर में देखिए एक फिगर 3 नंबर में बनाया है, इसको फिर हम पहले बना लेते हैं 3 नंबर में फिगर, है ना। तो 3 नंबर का जो फिगर है ऐसा कुछ है, देखिए आप लोग बुक में भी देख रहे होंगे कि बी सी फिगर है, और एंगल इस बार ये दिया हुआ है थीटा, है ना, और ये दिया हुआ है 12, और ये दिया हुआ है 90 डिग्री, और ये दिया हुआ 13। तो आप लोग को तो ट्रिपलेट नंबर पता है, नहीं पता है तो हमारा कॉन्सेप्ट वीडियो देखिए, सारा पता होगा कि ये 12 ये 13 तो ये 5, ऐसे भी निकालिएगा तो 5 ही आएगा, सिंपल है। तो देखिए सबसे पहला इसमें हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है ना कि साइन थीटा और क्या होगा, साइन थीटा और p बटा h फॉर्मूला। अब इसके सामने p क्या, तो इसके सामने p 5, h कितना 13, हो गया आंसर। दूसरा देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है tan थीटा बराबर क्या p बटा b, p हो गया हमारा क्या 5 और b हो गया हमारा कितना 12। याद रखिएगा जो भी कौन पूछेगा उसके सामने लंब होगा, है ना। तो ये नहीं जरूरी कि अब आप ये 12 देख रहे थे ये लंब हो गया, ऐसा कुछ नहीं। अगर ये कौन बोलता तो ये लंब होता और ये आधार होता, अगर ये कौन बोल रहा तो ये लंब और ये आधार, ये बार बार हम बोल रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट तीसरा पर नंबर पर आ जाइए। तो तीसरा देखिए क्या है, तीसरा है tan a माइनस कॉट c बराबर भट्ट। तो अब देखिए इतना का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो tan a, तो ये तो हम जान रहे हैं tan a क्या होगा p बटा b, तो एंगल a के लिए, तो a के लिए क्या p 5 और b हो गया 12, और माइनस कॉट c। अब देखिए इसके लिए, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा b बटा p,
कॉट का फॉर्मूला b बटा b, तो इसके लिए b तो हो जाएगा 5 लेकिन p होगा 12, ये याद रखिए, है ना। तो फाइनली ये प्लस में माइनस में कट के क्या हो गया 0, तो इसका आंसर 0, 3 का तीसरा का आंसर कितना 0, आप देख सकते हैं। तो फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए, है ना, 3 तक, 3 का तीसरा का 0। चलिए उम्मीद करते होंगे लिख लिए होंगे। हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं 4 नंबर से, है ना। तो आप जल्दी जल्दी इसको लिख लें 3 तक। देखिए आप ट्रस्ट रखिए और हमारे साथ बने रहें, ठीक है। बस इसी प्रकार से बिल्कुल एकदम क्लियर 1 2 3 4 एकदम कंटिन्यू वे में, एकदम बिल्कुल कंटिन्यू वे में कराएंगे, ठीक है। आप बस हमारे साथ बने रहें, सपोर्ट करें ताकि हम और भी हिम्मत से आगे बढ़ें, है ना। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर पर। यहाँ तक का फासला हमारा 3 तक खत्म होता है। 4 नंबर पर आइए। 4 नंबर पर देखिए क्या है हमारा, देखिए ट्रायंगल एबीसी का कोण बी समकोण है। जैसे कि देखिए 4 नंबर में आप बुक होगा जरूर पढ़िए, है ना, बुक होगा, बुक में देखिए। हालांकि हम यहाँ पर क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो भी देख सकते हैं, लेकिन असली पढ़ाई तब होगा जब आप बुक निकाल करके और उसको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिएगा, ठीक है। सिर्फ मोबाइल ना देखिए, ठीक है। तो इसलिए आप उसको हमारे साथ साथ कॉपी में नोट भी करते जाइए और बनाते भी जाइए, ठीक है, जो भी जिसमें भी प्रॉब्लम हो, है ना। तो ये बात जरूर ध्यान रखिए। तो चलिए देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी का कोण बी समकोण है। तो देखिए हम बना देते हैं समकोण ए बी सी, इसका हो गया एंगल बी 90 डिग्री। चलिए यहाँ तक तो कर दिए। फिर क्या कहा ए बी है 24, तो ए बी यानी कि ये है 24 भी हो गया, और बी सी है 7, तो ये 7 भी हो गया, है ना। तो निम्न का वैल्यू निकालिए। अब देखिए आप जो देखिए कि ये तो लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है ना। तो एंगल के हिसाब से लंब आधार होगा, ये तो कर्ण फिक्स है। लेकिन हमें एच जो है ना ये अभी पता नहीं है, तो सबसे पहले कुछ भी निकालने से पहले हमें क्या निकालना होगा, एच निकालना होगा। ये तो बात आप जान रहे हैं। तो देखिए एच बराबर फॉर्मूला आप लोग को पहले भी पता है या बता भी चुके हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो हम जान रहे हैं कि इसका 25 आएगा, ठीक है। लेकिन कैसे निकाला एक और फिर से बता भी दे रहे हैं, है ना। तो देखिए 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो गया, तो 24 का स्क्वायर हमारा हो जाता है कितना 576, और इसका 7 का 49। तो देखिए ये हो गया 9 6 15 का 5 625 हो जाएगा। 7 4 11 के 12 के हाथ में 625, और एच यहाँ से क्या निकल गया 25, 625 25 का होता है, तो एच निकल गया 25 हमारा। क्लियर है यहाँ तक, यानी कि एच हमारा क्या आ गया, एच आ गया हमारा 25। अब देखिए कि जो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है, देखिए ए नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है, साइन ए, ठीक है, और कॉस ए पूछ रहा है। तो साइन ए ही पहले निकाल देते, एंगल ये रहा, है ना। तो साइन ए यानी कि पी बटा एच, तो इसके लिए पी क्या 7, एच क्या 25 वो किया। फिर देखिए इसी में बोला था कॉस ए, तो कॉस ए का फॉर्मूला बी बटा एच, बी देखिए क्या हो, इसके लिए बी 24 और एच 25, खत्म, क्या है ना। नेक्स्ट देखिए बी नंबर, तो बी नंबर में देखिए क्या कह रहा है, साइन सी, याद रहे साइन सी, फॉर्मूला तो पी बटा एच ही होगा, लेकिन एंगल देख लेते हैं साइन सी, तो इसके लिए पी क्या 24 और एच तो 25 है ही साहब, है ना। और साइन सी अब पूछ रहा है कॉस सी, तो कॉस सी बी बटा एच तो फॉर्मूला रहेगा, लेकिन सी के लिए हो जाएगा कॉस 7 और एच तो 25 है, हमारा बन गया 4 का 1, है ना, 4 का ए और बी दोनों। क्लियर, ये था 4 का 1 नंबर, ठीक है। फिर आइए यहाँ पर से 4 का 2 नंबर, ठीक है। बिल्कुल रेगुलर एक एक क्वेश्चन सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप बिल्कुल साथ के साथ नोट करते जाइए।
चलिए, तो 4 का दूसरा हम देखिए क्या कह रहा है कि ट्रायंगल ABC में देखिए, फिर 4 का दूसरा में एक ट्रायंगल बना रहे हैं हम, ट्रायंगल ABC। क्लियर है? अब इसमें क्या बोल दिया ना, C90, तो यहाँ पर C यहाँ पर B कर देते हैं क्या, तो ये 90 हो गया, C90। AB 29, तो AB ये दिया हुआ है 29 हो गया। BC 21, ये जो है BC ये है 21 हो गया। तो और एंगल ABC कौन भी थीटा, तो ये जो एंगल है ये हो गया थीटा हो गया। तो निम्नलिखित का मान बताइए। देखिए अब यहाँ पर से करना क्या है, देखिए सिंपल है कि ये तो h है, ये आधार बेस है, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या, कुछ भी निकालने से पहले p निकालना। p का फॉर्मूला होता है क्या, अंडर रूट h² माइनस b²। तो यहाँ से देखिए अगर आप कीजिएगा तो 29 का स्क्वायर और माइनस 21 का स्क्वायर, हालांकि हम बता दे रहे हैं कि 20 आएगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए। तो 29 का स्क्वायर होता है कितना, 841, और इसका 441। 841 में 441 जाएगा कितना, 400 किसका, 20 का, यानी कि P बराबर फाइनली हमारा निकल गया कितना, 20। तो P आ गया हमारा 20। अब देखिए जब P आ गया 20, तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो देखिए पूछ रहा है ना हमसे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो ए नंबर में देखिए पूछ रहा है क्या, ए नंबर में पूछ रहा है cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए cos स्क्वायर थीटा यानी कि ये क्या, b/h का होल स्क्वायर क्या, और ये p/h का होल स्क्वायर, ऐसा कहेंगे है ना। तो देखिए b/h, तब b तो हो गया हमारा कितना, 21, और h 29, तो 21/29 का स्क्वायर है कि नहीं, और p/h 20/29 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से करेंगे तो 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841, अभी बताए थे 841 हमारा एलसीएम भी हो जाएगा। और ये तो देखिए सिंपल है, हालांकि हम यहाँ पर से इतना डिटेल कर रहे हैं, शॉर्ट में भी तुरंत बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला ही होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसका आंसर में 1 आएगा। सिंपल है ना। तो 841, 21 का स्क्वायर 441 आएगा, और प्लस ये हो जाएगा 400। तो फाइनली 441 और 400 जोड़ के 841 नहीं होगा, और 841 बटा 841 कट गए। तो इतना हमें डिटेल कर रहे नहीं, हम डायरेक्ट शॉर्ट तुरंत क्वेश्चन देखते के साथ बोल सकते हैं आंसर कितना, 1, क्योंकि फॉर्मूला ही है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1, है ना। लेकिन हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, बनाना है, तो ऐसा बनाएंगे, है कि ना। चलिए, क्योंकि ये क्लास 10th का है, तो जितना एक्सप्लेन करके बनाइए उतना ही बेहतर है कि ना। हाँ, शॉर्ट कहाँ चलेंगे, ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, फटाफट चाहे जैसे भी हो टिक आउट करे बनाए, है ना। और हम जो नवीन अंकगणित कंपटीशन बुक है उसका भी सॉल्यूशन बताए हैं। उनके नवीन अंकगणित का जो कंपटीशन बुक है उसका भी 34 नंबर में ट्रिग्नोमेट्री है, तो उसमें सारा शॉर्ट तरीके से बताएं। तो आप अगर क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो भी आप उसे देखिए, क्यों, क्योंकि वह जो है ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको काम आएगा, क्योंकि उसमें सारे ट्रिक से शॉर्ट मेथड से बताए हैं, है ना। और ये तो एक्सप्लेनेशन कर ही रहे हैं, है ना। तो इसलिए आपके लिए जितना बेहतर से बेहतर हो उतना बेहतर करने की हम कोशिश कर रहे हैं, है ना। जितना भी हो, किसी के भुलेवा में मत रहिए, बस अपना मेहनत कीजिए, और सिंपल कि जितना ही बताए कंटिन्यू आप देखिए, है ना। क्योंकि लोग जो है दूसरे के लिए कभी अच्छा नहीं बोलते हैं। तो खैर देखिए, बी नंबर देख लेते हैं, है ना। बी नंबर देखिए क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का हमसे इस बार वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। ओके, तो देखिए वही चीज है, सिर्फ देखिए तो आप समझ रहे होंगे, सेम यही चीज है, सिर्फ प्लस के स्थान पर क्या है, माइनस है। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, सिर्फ प्लस के स्थान पर माइनस है, तो फाइनली यहाँ पर सिर्फ हो जाएगा क्या, 441 माइनस 400 और बटा 841।
तो फाइनली 441 में से 400 जाएगा तो 41/841, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या इतना आंसर नहीं है? 4 का दूसरा देख लीजिए, 4 का दूसरा बिल्कुल है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। कैसे कि क्योंकि सेम था, यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए, कितना नंबर पे? तो अगला है 4 का तीसरा नंबर है, ठीक है। और ये जो है टाइप 1 था, 4 का तीसरा तक टाइप 1 हमारा समाप्त हो जाएगा। ओके, तो ये 4 का तीसरा इधर चल देते हैं, अभी बहुत सारा स्पेस है। तो बस 4 का तीसरा देखिए क्या कह रहा, देखिए 4 का तीसरा नंबर में जो कह रहा ना, कह रहा एंगल ABC में एंगल A इस पर 90 डिग्री। ओके, तो एंगल ABC में एंगल A इस पर 90 डिग्री है, तो बना लीजिए, एक ट्रायंगल बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं, देखिए रहो। चलिए मान लेते BAC, क्योंकि A इस बार 90 डिग्री है, इसको 90 मान लिए। अब देखिए क्या कर रहा है कि साइन B cos C तथा tan B के मान निकालिए। चलिए, और निम्नलिखित कंडीशन दिया हुआ है। ए नंबर कंडीशन में क्या कर रहा है, देखिए ए नंबर में कहा ना पहले क्या कि AB 12 है, AB 12 है, AC 5 है, AC 5 है और BC 13 है। तब निकालिए किसका किसका वैल्यू निकालना है। पहले यहाँ पर हम लिख देते साइन B का वैल्यू निकालना है हर एक कंडीशन में, है ना। cos C का वैल्यू निकालना है, एंड एक और निकालना है tan B का वैल्यू निकालना है, हर एक कंडीशन में निकालना है। इसमें A B C निकालना है, तो पहले A के कंडीशन में निकालते हैं तीनों का। तो A के कंडीशन में तीनों का निकालते हैं, तो देखिए A B कितना है, A B हमारा है 12, लिखते नहीं ऐसा ही पता चल जाएगा क्योंकि हर एक कंडीशन अलग अलग है। देखिए सबसे पहले साइन B पर चलते हैं, तो साइन B यानी कि साइन थीटा और P/H। अब देखिए B है तो इसके लिए P क्या हो जाएगा, इसके लिए P AC होगा, यानी कि इसके लिए P होगा हमारा AC और H तो BC है ही, तो AC/BC है। AC का वैल्यू कितना है 5, तो 5/13 हो गया। ओके, नेक्स्ट है cos C, तो cos C का देखिए इसका तो B/H, अब cos C इसके लिए B तो AC ही है और H BC ही है, यानी कि इसका तो 5/13 ही होगा, है ना, क्योंकि AC 5 है। और एक और है tan B, तो tan B बराबर होता है क्या P/B, और इसके लिए P क्या है, कोण B के लिए P होगा AC और ये होगा AB। तो फाइनली AC हमारा है 5 और AB हमारा 12। तो यानी कि एक नंबर जो तीनों पूछ रहा था ना, ए नंबर में ये कंडीशन में बन गया। ओके, तो ये नंबर में बन गया। नेक्स्ट फिर BC में भी चलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए B नंबर में भी देखिए क्या दिया हुआ, B नंबर में AB 20 AC 21, AB दिया हुआ है 20 और AC दिया हुआ है 21 एंड BC दिया हुआ 29, BC दिया हुआ 29, तो 29। देखिए अब कह रहा है कि इस कंडीशन के थ्रू ये तीनों का वैल्यू निकालिए, तो निकालिए साइन B। तो साइन B हम देख रहे हैं, तो साइन B वही फॉर्मूला तो P/H ही होगा। तो इस बार देखिए P/H होगा फॉर्मूला, तो P/H होगा, तब B के लिए क्या P है AC, यानी कि AC/BC और AC हमारा कितना 21/29। ओके, फिर देखिए निकालिए cos C, तो जब cos C का फॉर्मूला तो B/H ही होगा, लेकिन cos C के लिए B क्या होगा AC और H BC ही होगा, और AC हमारा 21 और BC हमारा 29 बन गया। और निकालिए क्या tan B, तो tan B का फॉर्मूला तो P/B ही होगा, और किसके लिए B के लिए तो P होगा AC और ये होगा AB। तो फाइनली AC का वैल्यू हमारा इसके हिसाब से कितना, AC हमारा 21 और AB हमारा है 20। क्या एकदम क्लियर है ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें जरूर कमेंट करें, और बस ट्रस्ट रखें एक एक क्वेश्चन का इससे बेहतर तरीका से तो हमें लगता है कि नहीं हो सकता है। अगर फिर भी कोई त्रुटि हो तो जरूर आप बताएं।
उसे सुधारेंगे, लेकिन बस एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन का एकदम कंप्लीट, ऑफलाइन से भी बेहतर। ठीक है, तो आप बस इसे नोट कीजिए। और एक इसका और सी है, और बिल्कुल, और हर एक चैप्टर, ये ट्रिगो है, ट्रिगो के बाद नेक्स्ट फिर और कोई चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल, मेंसुरेशन, जितने भी है, प्रोबेबिलिटी, कुछ भी जो भी चैप्टर है टोटल एक एक कर करके उसको कंप्लीट करेंगे बिल्कुल इसी वे में। ओके, तो आप बस इसे सब्सक्राइब कर ले मैथ्स विद जीनियस समित के, और कंटिन्यू रहें। और इसके अलावा भी और भी बहुत बड़ा प्लानिंग है, यानी कि सिर्फ मैथ ही नहीं है, और भी, लेकिन धीरे धीरे उसे भी करेंगे। बस आप बने रहें हमारे साथ, बिल्कुल, है कि नहीं। तो चलिए धीरे धीरे, बहुत सारे हैं, मैथ है, आपका साइंस है, SST है, ठीक है, और साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब तीनों, है ना। और सबसे बड़ी बात जो ये देखिए कि किसी के भूले हुए मत रहिए, साइंस है तो साइंस में भी अभी चलो तो खैर उसका एक्सप्लेन हम नेक्स्ट पार्ट में वीडियो में करेंगे, लेकिन हम साइंस का भी पार्ट लाने वाले हैं। और साइंस के पार्ट में भी सब जानते हैं कि भारतीय वन का बुक सबके पास अवेलेबल है। भारतीय वन का बुक जो सबके पास अवेलेबल है, तो देखिए कि उसका एक एक क्वेश्चन जो है, आप जितना भी ऑब्जेक्टिव दिया है, जितना भी ऑब्जेक्टिव, सारा ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, उसका लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, एक एक क्वेश्चन उससे कर लीजिए भारतीय वन बुक से। उसके अलावा एक क्वेश्चन भी आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए सब लोग बुक से बनाते जरूर हैं, है ना, यानी कि पढ़ते हैं, क्या पढ़ते नहीं पढ़ते बात की बात है, लेकिन बुक से क्वेश्चन आंसर एक भी नहीं बनाते हैं, और उसके बाद फिर एग्जाम में बोलते लड़ता नहीं। ठीक है, कहाँ से पढ़ते हैं? तो मॉडल पेपर से या गेस पेपर से, जहाँ की अधिकतर गलत चीज होता है, यानी कि गलत रहता है। इसलिए आप जो ऑथेंटिक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, देखिए जैसे कि है ना, ये रसायन शास्त्र है, केमिस्ट्री का बुक है, तो आप मात्र इसमें बताइए कितना पार्ट है, और कोई पढ़ाता भी नहीं। ठीक है, कितना पार्ट है? 1 से 6 चैप्टर है। बस आप कुछ नहीं, जो भी चैप्टर है बस चैप्टर पढ़ लीजिए, और उसके बाद चैप्टर पढ़ने के बाद, ठीक है, साइंस में कुछ में भी चैप्टर पढ़ने के बाद इतने सारे ऑब्जेक्टिव है, और भी बेहतरीन बेहतरीन, ठीक है, और छाटा हुआ। उसके अलावा फिर देखिए इतना अति लघु प्रश्न है, खैर अति लघु तो अब आता नहीं है, ठीक है, तो खैर इग्नोर कीजिए अति लघु का, लेकिन लघु उत्तरीय इतने सारे देख, तो 1 से लेकर के 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। जब इतना प्रश्न आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, या तो फिर आप सॉल्व कर लीजिएगा या तो फिर कोई कराएगा, ठीक है, तो इससे एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं, एक भी क्वेश्चन, जितने सारे क्वेश्चन है, लेकिन करता कोई नहीं, करता कोई नहीं, क्या कोई कराता ही नहीं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है, सिंपल, अपने सिर्फ अपने हिसाब से, अपने सुविधा के अनुसार से सिर्फ बस गेस पेपर से क्वेश्चन आंसर। तो खैर देखिए धीरे धीरे सब पर आएंगे, एक एक चीज पर आएंगे, है ना, बस आप बने रहें। तो खैर अभी तो मैथ का पार्ट चला रहे हैं, तो मैथ देखिए, उसके बाद फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब पर आएंगे, ठीक है, और सब पर डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, बिल्कुल, और एकदम बिल्कुल ऑथेंटिक वे में, कोई भी फेक नहीं, कोई भी फेक नहीं, बिल्कुल ऑथेंटिक, सब पर डिटेल एक्सप्लेनेशन। चाहे वह मैथ का पार्ट हो, साइंस का पार्ट हो, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, चाहे जो भी, टोटल कंप्लीट पैकेज। ओके, तो खैर देखिए इतना लिख लीजिए। एक इसका हम सी भी बता देते हैं, है ना, तो इसका कंप्लीट पैकेज देखिए, एक सी पहले देख लेते हैं, है ना, उसके बाद फिर बात होते रहेगी। देखिए बेसिक क्या है, √2 है, AB = AC = 1 है। देखिए ये दिया हुआ, और इसी में हमें वही 3 निकालना है ना, तो वही 3 निकालना है। तो निकालना पहले क्या है हमारा, साइन B, तो साइन B निकालना है। फॉर्मूला तो P/H ही है, फॉर्मूला P/H है, उसका होगा भी क्या, तो AC/BC होगा। इतना आसान से तो है, AC है इसका, इस हिसाब से कितना 1, और BC है √2, √2 होगी, है ना। उसी प्रकार से लिख लीजिए cos C, तो cos C है B/H, और B/H AC/BC भी इसका होगा,
समझ ही रहा होंगे कि cos c है तो इसके लिए भी तो AC ही होगा, और AC बटे BC, AC 1 है और BC √2 है, हो जाएगा √2। क्या ये दिख रहा है ना? जी बिल्कुल दिख रहा। और एक और चलिए यहाँ पर बता देते हैं क्या, tan B। तो यहाँ पर देख लीजिए tan B है तो tan B होता है क्या, tan B के हिसाब से क्या होगा, AC बटा AB होगा, और AC कितना है, AC हमारा 1/1, तो 1/1 1 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, टाइप 1 हो गया समाप्त। ठीक है, तो फटाफट आप इसको लिख लीजिए, और इसके बाद फिर नेक्स्ट आगे टाइप 2 से आगे बढ़ते हैं। और बस आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आप बस हमारे साथ ऐसे बने रहें और कंटिन्यू एक एक क्वेश्चन को देखिए, आपको कहीं पर भी कोई भी पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। ठीक है, अगर कहीं पर भी, ये तो अभी आसान क्वेश्चन है, और अगर हार्ड भी क्वेश्चन आएगा तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर कांटेक्ट करें। ठीक है, हमसे, हमारा नंबर भी दिया हुआ है ना, हम बिल्कुल सॉल्व करेंगे। और कोई भी फेक किसी प्रकार का कोई भूलेवा नहीं। ठीक है, क्योंकि बस भूलेवा में बात में फंसा करके नहीं रखने वाला बात। ओके, बिल्कुल कंप्लीट पैकेज, और हर एक चीज़ का धीरे धीरे करेंगे। अभी तो ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे, बोल नहीं रहे, लेकिन हर एक चीज़ का करेंगे। जैसे कि आप एक बताएं, साइंस हो, SST हो, मैथ हो, कुछ भी हो। ठीक है, कंप्लीट और भी एकदम बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ के साथ। ठीक है, प्रूफ के साथ 100%। ठीक है, कोई फेक नहीं, बिल्कुल ऑथेंटिक। जैसे कि आप जो भी अगर क्लास 10th के सिंसियर स्टूडेंट होंगे तो आप बिल्कुल मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, कि देखिए इतने अच्छे अच्छे बुक हैं, है ना, भारतीय वन के लोग, सब लोग सिर्फ बुक ले लेते हैं, बढ़िया से उलटते ही नहीं और नहीं उसको पढ़ते हैं, बिल्कुल नया का नया धरा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे कि आपको हम दिखाते हैं कि देखिए ये जो है साइंस का, बायोलॉजी का, मेरे स्टूडेंट का ही है। ठीक है, क्लास 10th के ही स्टूडेंट का ही है, उससे मांगे सॉल्व करने के लिए। देखिए जब से बुक लिया बिल्कुल एकदम सेपरेट से नया रखा हुआ है ना, तो नया रखा हुआ। तो अभी तो फिलहाल हम इसको, चूंकि अभी न्यू बैच शुरू ही नहीं किए तो इसको पढ़ाई नहीं है अभी। ठीक है, लेकिन बस अब इस शुरुआत ही हम कर रहे हैं, है ना। तो देखिए कि बिल्कुल ये नया रखा हुआ है ना, और ऐसा ही कंडीशन सबके साथ होता है। ठीक है, सबके साथ होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोई पढ़ता भी नहीं और ना कोई पढ़ाता। तो सिंपल है कि इसका देखिए एक एक क्वेश्चन। ठीक है, एक एक क्वेश्चन, कोई भी चैप्टर आप उठाइए, जितना भी चैप्टर है, अब इसमें इतना लघु इतना दीर्घ दिया हुआ, अगर आप एक एक क्वेश्चन इसका कर लीजिएगा तो कभी भी एक भी क्वेश्चन छूटने कभी भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो खैर अभी तो ये लॉकडाउन चल रहा है तो पढ़ाई स्थगित रुका हुआ, लेकिन आप हमारे साथ बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं और सारा का एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, अभी तो सब नया नया बुक लिया ही है और जस्ट रखा हुआ ही है। ठीक है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल एग्ज़ाम हुआ था और फिर बहुत सारे पुराने बुक नए बुक सब लिए हैं, लेकिन फर्स्ट जैसा कि तैसा रखा हुआ है, क्योंकि बस शुरुआत ही करने वाले थे। मैथ में तो शुरुआत कर चुके थे, बस साइंस शुरुआत ही करने वाले थे कि ये मैटर आ गया लॉकडाउन वाला और सब स्थगित हो गया। तो फिर हमारा प्लानिंग मैथ्स विथ जीनियर समिति के साथ शुरू होता है, जो कि और भी बेहतर है। ओके, तो खैर हमारे साथ आप बने रहें, इसी प्रकार से आपको कंटिन्यू यहाँ मिलता रहेगा। चलिए, तो खैर जब साइंस का हम पार्ट लाएंगे तो इस पर ज़्यादा प्रूफ के साथ, 100% प्रूफ के साथ ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, तो खैर आप जब साइंस का पार्ट लेंगे तो जरूर आपसे ऑथेंटिक बात किया जाएगा। खैर आज इतना, पहले आप उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट इसका हम टाइप 2 पर चलते हैं। ओके, तो चलिए कीजिए। चलिए, उम्मीद करते होंगे कि ये उतर गया होगा, है ना। तो आइए टैब 2 पर चलते हैं। अब देखिए जो टैब 2 पर चल रहा है, तो एक एक क्वेश्चन आप बिल्कुल कंप्लीट आप और बुक आप जरूर निकाल के पढ़िए, है ना। आप बुक निकाल के जरूर देखिए कि एक एक क्वेश्चन मिल रहा है या नहीं। हाँ, एक चीज़ आप और भी ध्यान रखिएगा, अगर बाय मिस्टेक कहीं कहीं कभी कुछ छोटा सा माइनर मिस्टेक हो जाए तो उसे क्या कीजिए, इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये
कैजुअल है, सबसे होता है ना। तो ऐसे उम्मीद है कि ना ही हो, चूंकि लेकिन ये हो जाता है और ये रिकॉर्डिंग चल रहा है तो उसमें फिर ऐसे उम्मीद है कि बिल्कुल ना के बराबर ही होगा, लेकिन कभी कभी मिस्टेक हो जाता है तो खैर उसको उतना आप माइंड मत कीजिएगा, है ना। लेकिन हाँ, हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं टाइप 2 पर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा हमारे तरफ से 100% श्योर रहिए कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई भी मिस्टेक नहीं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टाइप 2 आइए। देखिए टाइप 2 में देखिए क्या है कि 5 नंबर में एक पहले फिगर बना हुआ है ना। तो सबसे पहले तो फिगर देख लीजिए। फिगर जो हमारा है कुछ इस रूप में है, क्या है, ए बी सी, और ये है लंब, है ना। ये है टोटल 10 और ये है 13 और ये भी है 13 और ये है थीटा। देखिए पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले ए नंबर में 5 में ए नंबर में पूछ रहा है साइन थीटा क्या होगा। फॉर्मूला तो होता है पी बटा एच। देखिए ये जो है थीटा है तो इसके हिसाब से पी क्या होगा, इसके हिसाब से पी, ये इसको मान लेते हैं डी, तो पी हो जाएगा ए डी, है ना। इसके हिसाब से पी होगा ए डी और एच क्या होगा, तो एच होगा हमारा ए बी। तो देखिए ए बी का वैल्यू तो 13 पता है, जबकि ए डी हमें पता नहीं है, तो ए डी निकालना है। तो सिंपल आप यह याद रखिए कि ये टोटल 10 है, ये लंब है, तो फाइनली ये जो है बी से लेकर के डी तक वैल्यू क्या हो जाएगा 5 और ये 5। तो अब आपको बताने की कोई जरूरत नहीं कि ये 13 और ये 5, तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा 12, ट्रिपलेट नंबर 13 12 5, है ना। तो ये एडी हो जाएगा हमारा कितना 12 हो गया, तो इसका एडी 12/13 आंसर हो गया, खत्म हो गया और क्या, है ना। बी में देखिए क्या बोल रहा है हमसे। बी नंबर में कॉस डी पूछ रहा है। कॉस डी, कॉस का फॉर्मूला होता है b/h। बी देखिए बी तो हो जाएगा बी डी, तो ये 5 और h 13, खत्म हो गया। सी नंबर में देखिए क्या हमसे पूछ रहा है tan थीटा। तो tan थीटा p/b। अब देखिए p इसके लिए क्या होगा ad और b bd 12/5, 12/5 हो गया खत्म, ठीक है। आप आंसर भी मिला सकते हैं, है ना। तो 5 नंबर का देखिए, 5 नंबर का 12/13, 5/13, 12/5 खत्म, है कि ना। चलिए उसके बाद इसी में क्या है कि एक और फिगर दिया हुआ, ठीक है, एक और फिगर है, उस फिगर पर बात करते हैं। तो चलिए आइए, और फिर यही चीज हमसे उसमें भी पूछ रहा है। तो एक और फिगर पर आते हैं। ये है x, ये है y, ये है z और ये है m, ये है थीटा। तो ये है 5, ये 20, ये 16। तो देखिए ए नंबर में पूछ क्या रहा था, फिर ए नंबर में पूछ रहा था साइन थीटा, फिर इस हिसाब से थीटा ये, तो साइन थीटा p/h। आप देखिए कि ये 90 है ना। तो अब ये 90 है, तो ध्यान से देखिए कि साइन थीटा p/h, तो इसके लिए p क्या होगा 5 और h क्या होगा x/। तो ये जो x/h होगा, तो सबसे पहले ऐसा हम क्यों ना करते हैं कि p तो होगा हमारे क्या y और m, और जबकि h होगा x और y। तो इसका वैल्यू तो 5 पता है, जबकि इसका वैल्यू नहीं पता है, तो पहले निकाल लेते हैं हम वैल्यू। तो सिंपल पहले क्या करते हैं कि ट्रायंगल इसमें आ जाते हैं, 20 16, तो ये निकल जाएगा, फिर ये निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा। तो देखिए कि पहले आइए ट्रायंगल किस में, XMZ में, XMZ। तो इसमें आए तो इसमें देखिए ये लंब है, तो हम अगर XM निकालेंगे, तो XM निकालेंगे तो सिंपल देखिए क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर, यानी कि √20 का स्क्वायर और -16 का स्क्वायर।
तो 400 माइनस 256 जाएगा तो हो जाएगा पता है 144, जो कि 12 का निकलेगा। तो यानी कि इसका वैल्यू हो गया 12। जब ये 12 हो गया तो आपको पता है, अगेन चलते हैं आगे, ट्रायंगल एक्स बाई एम में जब ये 12 ये 5, तो इसलिए डायरेक्ट हम एक्स बाई बराबर कह सकते हैं 13। 12 5 13 है कि ना। तो ये 13 हो गया। अब 13 हो गया तो बाई एम कितना, फाइनली हमें पूछ रहा था बाई एम, तो बाई एम 5 है, एक्स बाई कितना 13, तो 5/13 आंसर हो जाएगा। बी नंबर में देखिए पूछ रहा था हमसे क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो गया, b/h। तो कॉस थीटा b/h, इसके लिए b क्या होगा, याद रहे इसके लिए b 12 होगा, क्योंकि इसके सामने लंब ये है। तो b 12/13। और c में क्या पूछ रहा था हमसे, tan थीटा। tan थीटा और फॉर्मूला होता है p/b। तो इसके लिए p तो 5 है लेकिन b 12 है। हो गया खत्म 5 नंबर। ओके, नोट कीजिए। आगे आते हैं 6 नंबर से। चलिए देखिए आइए 6 नंबर पर, टाइम वेस्ट ना करते हैं। और आपके एक एक पार्ट का सॉल्यूशन हम बिल्कुल कराएंगे। हालांकि क्लास 10th वाले के लिए अभी तो सुनहरा अवसर था, अभी पढ़ने का बेस्ट मौका है, क्योंकि शुरुआती टाइम में ही लोग पढ़ते हैं जस्ट, लेकिन अभी गड़बड़ा गया। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, आप बस हमारे साथ बने रहें और कंप्लीट हम ऐसे कंप्लीट अपने पढ़ाई को जारी रखें। ठीक है, बैठिए बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि जो जो लोग अभी क्लास 10th में गए होंगे तो बस अभी तो क्या शुरुआत ही होने वाला है ना। अभी शुरुआत ही होने वाला था क्लास 10th में, चूँकि सबसे ज़्यादा मन से पढ़ाई होता जब नया नया शुरू होता ही है। अब शुरुआत ही होने वाला था कि ये मसला आकर खड़ा हो गया, कोरोना। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, आप बस मैथ्स विद जीनियस अमित के साथ बने रहें और ऐसे ही हम हर एक चीज़ का प्रोवाइड कराते रहेंगे। इस बार के क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल समय है कि नहीं। खैर देखिए कोई मुश्किल नहीं, बस धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे। देखिए 6 ट्रायंगल PQR में तो Q समकोण है। आइए ट्रायंगल PQR में PQR ये समकोण है, ऐसा कर दी है ना। PQ दिया हुआ 3, PQ ये दिया हुआ 3, QR 4, ये है 4। तो जाहिर सी बात है 3 4 तो ये 5 होगा सब, ये तो बोलने वाली बात ही नहीं है 5। एंगल P अल्फा, तो चलिए ये कोण जो है ना अल्फा कर दी, और एंगल R जो बीटा, ये कोण जो है बीटा। तो निम्नलिखित का मान निकालिए। चलिए ये सब कुछ नहीं, ऐसे ही है। पहला देखिए फटाफट कर देते हैं, साइन अल्फा। तो साइन अल्फा यानी कि P/H, इसके लिए P क्या 4/5। दूसरा देखिए क्या पूछ रहा है, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा B/H, तो ये P, तो B क्या 3/5। तीसरा देखिए क्या पूछ रहा, टैन अल्फा। टैन अल्फा, तो टैन अल्फा यानी कि P/B, तो अल्फा के लिए P क्या 4 और B 3, तो 4/3। तीसरा देखिए चौथा है ना, चौथा पूछ रहे क्या हमसे, साइन बीटा। साइन बीटा, अब देखिए ये कौन के लिए, तो P/H, तो ये कौन के लिए P क्या 3/5। पांचवा क्या पूछा हमसे, कॉस बीटा। कॉस बीटा यही कौन के लिए B/H, तो इसके लिए B क्या 4, H5 तो है। छठा क्या पूछ रहे हमसे, टैन बीटा। टैन बीटा P/B, इसके लिए P क्या 3/4। हो गया खत्म छठा, है कि नहीं। तो कंप्लीट फटाफट देखिए, इसको आप उड़ाते हैं एकदम तेजी में। 7 नंबर ये सब है कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल इजी है। ये तो पार्ट 8.1 है, फिर आगे हम ऐसे ही 8.2 8.3 8.4 पूरा बुक चलेंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए।
आपके साथ है मैथ्स जीनियस समझ। तो फिर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, बस आप खाली सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। खैर देखिए, साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ है 4/5, यानी कि फॉर्मूला था P/H। तो P हो गया 4, H हो गया 5, तो B कितना 3। ये सब बोलने वाला बात बिल्कुल भी नहीं है। और पूछ रहा है क्या हमसे cos थीटा और tan थीटा, तो cos थीटा फॉर्मूला B/H यानी कि 3/5, tan थीटा P/B यानी कि 4/3। हो गया आंसर। 8 नंबर पर आ जाइए। नहीं 7 का ये एक था, 7 का दूसरा पर आइए। देखिए 7 का दूसरा है, ये सब कुछ है ही नहीं। साइन ए बराबर 3/4, तो फिर वही चीज P/H होता है, तो P3H4 है ना। तो हाँ देखिए याद रखिए कि P3H4, इस बार B निकालिएगा तो B देखिए कैसे निकलेगा, B निकलेगा √H² माइनस P², यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 हो गया √ कितना 7 होगा। यह याद रखिए, कंफ्यूजन में 4 5 उड़ाते ना जाइए, ठीक है। तो अब यहाँ पर से हमसे पूछ रहा है क्या रहा है, cos A पूछ रहा है, cos A यानी कि B/H, अब B है √7/4। और क्या पूछ रहा है tan A P/B, तो P कितना है 3 और B है √7। ये कितना है 7 का दूसरा का आंसर, 7 का दूसरा का आंसर जी बिल्कुल है √7/4, 3/7। चलिए ओके हो गया। आइए 8 नंबर पर। 8 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, साइन थीटा बराबर 3/5 यानी कि P/H, P ये यहाँ पर B हो जाएगा 4, बस आंख बंद करके। और cos थीटा और tan थीटा हमसे पूछ रहा है, तो ये सब कोई क्वेश्चन है। cos थीटा B/H, B हो गया 4/5, और tan थीटा P/B, P हो गया 3/4। आंसर हो गया, खत्म है कि नहीं। चलिए फटाफट आप नोट कीजिए, आगे आते हैं 9 नंबर पर। देखिए 9 नंबर, इस सब देखिए क्वेश्चन बहुत आसान आसान इजी है, लेकिन फिर भी हम एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं कि हमारे चाहे जो भी भाई बंधु मित्रों सारे लोगों को समझ में आए, और जिन्हें ये समझ में आ रहा है वो आगे फिर हमारे साथ बढ़ेंगे धीरे धीरे, बस जुड़े रहें हमारे साथ। देखिए 9 नंबर पर आते हैं फटाफट। देखिए 9 नंबर में क्या कह दिया, cos थीटा बराबर 4/5 यानी कि B/H, तो P3 हो जाएगा, है कि ना। और tan थीटा पूछ रहा, तो tan थीटा पूछ रहा, तो tan थीटा बराबर क्या P/B, कहने का मतलब 3/4। हो गया आंसर। 10 नंबर पर आ जाइए। 10 का 1 है, tan थीटा बराबर 3/4 दिया यानी कि P/B, तो H हो जाएगा 5, है ना। तो 5 हो जाएगा 10 का 1 में। और cos थीटा और sin थीटा पूछ रहा है, तो बताइए cos थीटा बराबर B/H यानी कि 4/5, sin थीटा P/H यानी कि 3/5। खत्म। 10 का दूसरा पर आइए। 10 का दूसरा देखिए क्या है, tan A बराबर 4/3, तो ही P/B, तो फिर H बराबर 5 हो गया। क्या क्वेश्चन है, सब वैसा ही है। तो हमसे पूछ क्या रहा है ना, कोने की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात सब निकालिए, तो सब निकालिए। तो पता नहीं है आपको, साइन A P/H 4/5, cos A B/H 3/5, tan तो है ही, cot A, तो cot A उल्टा हो जाएगा क्या 3/4, और फिर cos A के इसका उल्टा हो जाएगा 4/5, 5/4, और से के इसका उल्टा हो जाएगा 5/3। चलिए बन गया। 11 नंबर में आइए। 11 नंबर देखिए क्या है,
कॉट थीटा बराबर 12/5 यानी कि b/p, तो h हो गया 13। 12 5 13 होता ही है ट्रिपलेट नंबर, है कि ना। अगर आपको ट्रिपलेट नंबर के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो इसका कॉन्सेप्ट वीडियो हम बनाए हुए हैं। ट्रिपलेट नंबर में अधिक जानकारी का मतलब क्या, कोई भी नंबर का हम पाइथागोरस प्रमेय से ट्रिपलेट नंबर निकाल सकते हैं। ये सब तो ऐसा ही बुझवाने वाला है, कोई भी नंबर का, ठीक है। उसका फॉर्मूला हम बताए थे, है ना। तो आप जरूर जाइए और कॉन्सेप्ट वीडियो का कंप्लीट पैकेज बना हुआ आप देखिए। और सबसे पहले आप कीजिए क्या कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो लिंक है उस लिंक पर जाइए, तो हमारा जो लिंक पर जाने के बाद हमारा चैनल ओपन होगा और उस चैनल में जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट आप यहाँ जरूर विजिट करिए, ठीक है। यहाँ जरूर विजिट कीजिए, क्यों? क्योंकि प्लेलिस्ट में हर एक का बिल्कुल सेपरेट सेपरेट अलग अलग हम बनाए हुए हैं। ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट का अलग, नवीन अंकगणित के सॉल्यूशन अलग, डॉक्टर ए.के. सिन्हा का सॉल्यूशन अलग, सारा का अलग, जितने भी वीडियो सब सेपरेट उसमें डाले हुए हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर जरूर विजिट कीजिए। यहाँ पर आपको अरेंज वे में, सेपरेट वे में सब एक जगह मिल जाएगा और सब पार्ट एक एक पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ जरूर विजिट कीजिए। तो खैर देखिए 11 तक हम बताएं नहीं बताएं भी कॉट थीटा। अच्छा हाँ, तो हमसे पूछ क्या रहा था ना, साइन थीटा। तो साइन थीटा पूछ रहा था, साइन थीटा यानी कि क्या, p/h। तो यानी कि साइन थीटा हो जाएगा हमारा क्या, 5/13। साइन थीटा हो जाएगा 5/13। ये तो ऐसे ही, फिर से एक बार देख लीजिए, साइन थीटा से पूछ रहा था, 5/13 हो जाएगा 11 नंबर में, ठीक है। तो आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे हम 12 से बढ़ते हैं। चलिए उम्मीद करते होंगे नोट कर लिए होंगे। हम आगे 12 से फटाफट बढ़ते हैं। इसको पहले रफ कर देते हैं। देखिए, और एक एक क्वेश्चन, कोई भी हम क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे हैं, इसलिए आप जरूर एक एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल। आप कहीं भी, है ना, आप कहीं भी रहें लेकिन आप बिल्कुल इसको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, पढ़ सकते आसानी से, है ना, वो भी मैथ्स विद जीनियस अमित के साथ। ओके, तो खैर देखिए 11 तक बताएं, आगे आते हैं 12 नंबर से। आइए 12 नंबर से, और बस ये सब सारा मेहनत सिर्फ आपके लिए, है ना। जी हाँ, आपके लिए। तो 12 नंबर से आइए, tan थीटा बराबर 5/12, तो p/b, तो हमें निकालना है, h निकल जाएगा क्या, 13। बोलने वाली बात है ही नहीं। और cos थीटा का मान बताइए, तो cos थीटा का मान बताइए, यानी कि b/h 12/13 आंसर हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 13 नंबर देखिए क्या है, साइन थीटा बराबर 12/13 यानी कि p/h, p12h13, तो b हो जाएगा 5। हमसे पूछ क्या रहा है, cos थीटा और tan थीटा। cos थीटा b/h 5/13 और tan थीटा p/b 12/5 हो जाएगा आंसर। आइए 14 नंबर पर, tan थीटा बराबर 0.75, हटाइए 100, 25 या 75, 25 चौक 100, 3/4 यानी कि PB ये हो गया, तो H हो जाएगा हमारा 5। और हमसे पूछ रहा साइन थीटा बराबर p/h, p का वैल्यू हो गया 3, h का वैल्यू 5 आंसर। आइए 15 नंबर पर, tan b बराबर √3, हमसे वैल्यू किसका पूछ रहा है, कुछ नहीं तो 1, यानी कि b/a, तो h यहाँ से निकाल लेंगे, तो h निकल जाएगा √3 का स्क्वायर 3 + 1 4, यानी कि 2,
तो एच निकल गया 2। हमसे पूछ रहा है साइन बी और कॉस बी। साइन बी पी बटा एच, पी का वैल्यू √3, एच का वैल्यू 2। कॉस बी बटा एच, कॉस का वैल्यू 1 और एच का वैल्यू 2, 1/2 आंसर है कि नहीं। ये सब कुछ क्वेश्चन इजी है, फटाफट उड़ाएंगे। और अभी मज़ेदार वीडियो, मज़ेदार मैथ, बस मैथ्स विद जीनियस अमित के साथ एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम इंटरेस्टिंग। आइए 16 नंबर पर, tan थीटा बराबर m बटा n, यानी कि p बटा b। h निकाल लीजिए तो h हो जाएगा m² प्लस n², है कि नहीं। cos थीटा और sin थीटा हमसे पूछ रहा है। cos थीटा बराबर b बटा h, तो b हो गया n बटा √m² प्लस n²। और sin थीटा p बटा h, p का वैल्यू m बटा √m² प्लस n²। क्या इतना आंसर नहीं है 16 नंबर? जी बिल्कुल है कि नहीं। तो ये सब तो कुछ है ही नहीं। 17 नंबर पर आइए। अब देख रहे हैं मैथ, ये डॉक्टर केसी सिन्हा है ना, तो आप किताब निकाल के बैठिए और एक एक क्वेश्चन को बस हमारे साथ इसी रफ्तार से उड़ाते जाइए। √3 इंटू कॉस थीटा, देखिए कॉस थीटा इधर आ जाएगा तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ऐसा होगा ना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा √3, यानी कि ये हो गया tan थीटा बराबर √3 बटा कुछ नहीं तो पर, यानी कि p बटा b। तो यहाँ से h अभी नहीं इसका निकाले थे, √3 बटा तो h क्या निकला था 2। देखिए अभी 2 निकाले थे √3 2। हमसे पूछ रहा है 17 में क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा हो गया क्या, p बटा h, p का वैल्यू √3, h का वैल्यू 2। कॉस थीटा b बटा h, b का वैल्यू 1 और h का वैल्यू 2 हो गया। 18 नंबर पर आइए। देखिए 18 का एक कॉट थीटा बराबर हमें दिया हुआ है 21 बटा 20, यानी कि b बटा p, तो हमें h निकालना हो, h निकालिएगा 29 आ जाएगा। ऐसे देखिए 441 और 400, 841, 841 किसका, 29 का, 29 आ जाएगा। हमसे पूछ रहा है किसका, कॉस थीटा और साइन थीटा। तो आप लोग बहुत ही तेज हैं। कॉस थीटा b बटा h, b हो गया 21 बटा 29 और साइन थीटा p बटा h 20 बटा 29, कंप्लीट है कि नहीं। 18 का दूसरा पर आइए। 18 का दूसरा देखिए, 18 के दूसरा में क्या है, 15 इंटू कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए बराबर 8 बटा 15, यानी कि b बटा p, तो h निकालना है। तो कॉस थीटा साइन ए और सेक ए पूछ रहा है, तो देखिए h निकालना है तो सिंपल है कि p² प्लस b² 225 और उधर 64, यानी कि 17 आएगा, है ना। पूछ रहा है किसका, साइन ए p बटा h, p 15 h 17 हो गया। और किसका, सेक ए h बटा b 17 बटा 8 हो गया, है ना। 19 नंबर देखिए बंदो, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और फिर क्या दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा 90 यानी कि न्यून कोण है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालिए। बस ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कुछ नहीं, इस तरह गुना में 1 है तो इधर आ जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 1, तो इसका मतलब ये tan थीटा बराबर 1/1 p बटा v, तो p बटा v, h निकल जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट 2। हमसे पूछ रहा है किसका वैल्यू, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। साइन थीटा हम जानते हैं बंधु, p बटा h 1 बटा रूट 2, कॉस थीटा b बटा h 1 बटा रूट 2 हो गया 19। आइए 20, क्या बस
सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हाजिर है। देखिए टैब कंप्लीटिंग करते हैं इसको फटाफट। 20 में देखिए क्या है, साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि पी बट्टा एच है, तो हमें बी निकालना है। और बाकी फिर और जो कॉस थीटा और वन बट्टा tan थीटा का फायदा पूछ रहा है, निकाल लेंगे, है ना। तो देखिए बी और फॉर्मूला कहेंगे अंडर रूट क्या एच स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए आप बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ रहे होंगे, एक्स पर पावर 4 प्लस वाई पर पावर 4, आइए भी प्लस होगा लेकिन माइनस रहने के कारण वो सब क्या होगा, कट जाएगा। सिर्फ हमें बचेगा क्या, इधर इसका बचेगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस इसका बचेगा, क्योंकि माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और दो दो हो जाएगा अंडर रूट 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये जो है b निकल जाएगा 4 का निकलेगा 2 2x वाई, तो 2x वाई निकल गया। हमसे पूछ रहा है किसका वैल्यू, कॉस थीटा का, कॉस थीटा बी बट्टा एच, बी निकाले हैं 2x वाई और बट्टा एच हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एक और दूसरा पूछ रहा है पता है किसका, 1 बट्टा tan थीटा का, 1 बट्टा tan थीटा को बोलते हैं कॉट थीटा, और कॉट थीटा हमें निकालना हो, जब कॉट थीटा निकालना हो तो बी बट्टा पी, बी का वैल्यू हम क्या निकाले हैं 2x वाई और p हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आंसर हो गया कितना 20 का, है ना। अब फटाफट इसको नोट कर लीजिए। चलिए उम्मीद करते होंगे आप लिख ही लिए होंगे, है ना। तो टाइप 2 में 20 तक बता दें, 2 3 1 23 तक है, टाइप 2 खत्म करते हैं, है ना। तो बस 3 मैथ और इसका बताते हैं आज पार्ट 1 वीडियो, उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे का पार्ट में फिर और आगे कंप्लीट ऐसे ही करेंगे। बस आप ट्रस्ट करके कंटिन्यू रहें। देखिए इतना में तो हो ही जाएगा। देखिए 21 नंबर, tan थीटा बराबर क्या लिखा हमने, अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा एन, यानी कि पी बटा बी, एच निकालना है। और साइन थीटा और कॉस थीटा हमसे पूछा। देखिए एच निकालना है तो फॉर्मूला चलेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, है ना। तो देखिए जो अंडर रूट है ना, तो ये अंडर रूट का एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट से खत्म होगा, प्लस ये एन स्क्वायर होगा, तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, कि एच बराबर अंडर रूट सिर्फ एम, ये से ये भी खत्म हो जाएगा, एम स्क्वायर, ये सिर्फ एच बराबर आ गया क्या, इसलिए एच बराबर डायरेक्ट सिर्फ एम आया। और हमसे पूछ रहे किसका, साइन थीटा, यानी कि पी बट्टा एच, पी का वैल्यू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एच का वैल्यू सिर्फ एम, कॉस थीटा बी बट्टा एच, बी का वैल्यू एन और एच का वैल्यू एम, खत्म आंसर हो गया, है ना। चलिए 22 और 23 का फटाफट खत्म करते हैं, उसके बाद टाइप 2 ये कंप्लीट होगा। देखिए 22 नंबर है कुछ, सेक थीटा बराबर 2 दिया हुआ, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एच बटा बी, तो पी निकालेंगे। तो देखिए पी क्या निकल जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी यानी कि 4 माइनस 1 यानी कि अंडर रूट 3 निकल जाएगा। और अब हमसे पूछ क्या रहा है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात,
चलिए इसका पहला दूसरा में भी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात चल रहा है, तो दोनों एक साथ कंप्लीट करते हैं। सेक थीटा बराबर इसमें क्या दिया हुआ, सेक थीटा बराबर दिया हुआ 13/12, तो इनके सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा का फॉर्मूला फिर वही चीज h/b, ये 13 और ये 12, तो यहाँ से पी तो 13 12 5 ऐसे निकाल लेंगे। अब देखिए सब त्रिकोणमितीय अनुपात हमसे पूछ रहा है, तो इसके हिसाब से चलिए साइन थीटा बराबर p/h, तो p हो गया √3 इसके हिसाब से और h हो गया 2 इसके हिसाब से, एंड इसके हिसाब से चलेंगे तो इसके हिसाब से साइन थीटा p हो जाएगा 5 और h हो जाएगा 13 हो गया। कॉस थीटा b/h, b हो गया 1 इसका और h हो गया 2, एंड इसका b हो जाएगा हमारा 12 और h हो जाएगा 13। tan थीटा p/b, इसका p √3 और इसका 1, एंड इसका p 5 और b 12। और कोई बच्चा cot थीटा, cot थीटा इसी का उल्टा हो जाएगा, इसका कर दीजिए √3/1 बनवाए √3 और इसका 12/5। और एक और बच गया कौन, कॉसेक, तो कॉसेक थीटा इसका हो जाएगा साइन का उल्टा 2/√3 और इसका हो जाएगा 13/5। कहानी खत्म। 22 का 1 और 2 दोनों। एंड एक लास्ट देखिए 23 नंबर, यहीं पर देख लीजिए 23 नंबर क्या है, कॉसेक थीटा बराबर √10, कॉसेक थीटा बराबर √10, कुछ नहीं तो एक है कॉसेक है, तो h/p, तो b निकालेंगे तो b हो जाएगा √10 का 10 माइनस 1 √9 यानी कि 3, तो b निकल जाएगा 3। अब इसमें भी वही बोल रहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, याद रहे ये वाला जो है 22 का 1 का आंसर है, ये वाला ये जो है 22 का 2 का आंसर है, और यहीं पर क्यों ना हम चल देते हैं 23 का आंसर, उतना लिखना नहीं पड़े। साइन थीटा और p/h, इसका देखिए p 1 h √10 है ना, cos थीटा b/h, इसका b 3 और h √10 हो गया। tan थीटा p/b, इसका देखिए p 1 और b 3, cot थीटा इसी का उल्टा तो 3/1, और cosec थीटा तो साइन का उल्टा, और साइन है 1/√10 तो √10/1, कहानी खत्म। तो समझ सकते हैं आप, ये ना तो ये है साइन थीटा का, ये है cos थीटा का, ये है tan थीटा का, और ये है cot थीटा का, और ये है cosec थीटा का। 23 नंबर हो गया खत्म। तो हमारा टाइप 2 तक हो गया खत्म, यानी कि लेके एक वीडियो यानी कि पार्ट 1 में आज हो गया हमारा कितना, टाइप 1 टाइप 2 यानी कि 1 से लेकर के टोटल 23 नंबर क्वेश्चन तक, है ना। तो 1 से लेकर के 23 नंबर क्वेश्चन तक आज हम एक एक क्वेश्चन देख लिए, आप जैसा कि देखें। और एक और फिर से, अगर इसके कॉन्सेप्ट वीडियो को नहीं देखें या तो फिर हमारे और अन्य वीडियो यूजफुल वीडियो को नहीं देखें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें एक लिंक होगा, उस लिंक पर जाइएगा तो आपको हमारा चैनल का इंटरफेस खुलेगा। अब उस चैनल के इंटरफेस में देखिएगा कि यहाँ पर किनारे में स्लाइड बना होगा, है ना, होम, फिर वीडियोस, फिर प्लेलिस्ट, ये रहेगा चैनल में होम, ये वीडियो और ये प्लेलिस्ट। अब प्लेलिस्ट में जाइए और इस प्लेलिस्ट में जाइए सारा, जैसे कि ये जो डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ वाला, तो जितने पार्ट इसमें बनेंगे सारा एक जगह संग्रहित कर देंगे, उसके कॉन्सेप्ट को एक जगह, सारा कुछ एक जगह रहेगा, ठीक है। बस आप वहाँ जाइए और उसको एक एक करके अरेंज करके देखिए, ठीक है। और अभी ये मैथ में धमाका, यानी कि मैथ में शुरुआत है, धीरे धीरे और भी थोड़ा सा डेमो तो बताए हैं, साइंस में, एसएसटी में, हर एक चीज़ में धीरे धीरे शुरुआत करेंगे। बस
आपका सपोर्ट रहेगा तब, ठीक है। तो खैर चलिए आज पार्ट 1 के वीडियो को यहीं पर, है ना, पार्ट 1 के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बस आप सब्सक्राइब जरूर करें मैथ्स विद जीनियस समित को। और जितने भी हमारे मित्र क्लास 10th में हैं वहाँ तक इसे ज़रूर पहुँचाएं, है ना। क्लास 10th के स्टूडेंट के पास ज़रूर, चाहे आप हो या आपके कोई भी भाई बंधु या कोई भी मित्र हो, बस जिन्हें भी आप संपर्क में हो, जानते हो, उनके पास ये ज़रूर पहुँचाएं, ठीक है। क्योंकि क्लास 10th का इससे बेहतर और पढ़ाई हो ही नहीं सकता, ठीक है। बिल्कुल ऑफलाइन क्लासरूम में क्या पढ़ेंगे उससे भी कहीं 10 गुना बेहतर, जैसा देख रहे हैं एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो बस आप पहुंचाएं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।